Yeah, so we had started with disaster management in the previous lecture, and we had introduced and we had discussed about what is a disaster, what are the different types of disasters, correct? उसमें हमने latest भी examples के बारे में थोड़ा सा discuss किए थे. You remember all of them properly? And have you been reading about all of them? मैंने कुछ links वगैरह भेजा था, पढ़ा उन सब के बारे में. कुछ इंटरेस्टिंग लिंक भेजा था मैंने. आई थिंक इट वाज नॉट एग्जैक्टली अबाउट डिजास्टर. आज मैंने कुछ भेजा था दैट वाज समथिंग डिफरेंट. वो वेस्टर्न सर घाट्स आज का में. नहीं देखा. हाँ, वो एक बार जरा ओपन करके देखो. अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. यू ऑल विल आल्सो अंडरस्टैंड. एनवायरमेंट मैनेजमेंट जो पढ़ा था ना बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उससे रिलेटेड है. ओके, सो सम लेटेस्ट एग्जांपल यू शुड बी नोइंग, राइट? ओके, स्क्रीन पे रहो सब लोग. एवरीवन, 2-3 लेक्चर ही बचा है. कम ऑन, लेट मी मीट ऑल ऑफ यू कंप्लीटली. पूरे बैच को एक साथ कभी मिलना तो हुआ नहीं, पता नहीं अब इस बार कब होगा, राइट? पहली बार ऐसा हुआ है कि कंप्लीटली वी हैव बीन डूइंग ऑनलाइन, है ना? ओके, सो लेट्स कंटिन्यू. हमने यहाँ पे स्टॉप किए थे द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स. ओके, एंड ऑल दिस, ये सब जो बीच बीच में फ्लो चार्ट्स एंड ऑल दिस पॉइंट्स विच आर गिवन, दीज आर वेरी प्रोबेबल क्वेश्चंस इन द एग्जाम. ओके, इसका भी टेस्ट रखूंगा तो लाइक यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है? बट टेक्स्ट बुक में ये सब जो दिया है, दीज नेम्स एंड दिस एग्जांपल्स यू हैव टू लर्न. ठीक है, स्कूल में हो गया ये लेसन? इज इट डन? तो was that lesson a disaster or a proper lesson? किया अच्छे से स्कूल में? बस नॉर्मली मैंने सुना है कि नहीं स्कूल में ये थोड़ा स्किप कर नहीं देते हैं. कैसा फटाफट फटाफट. ओके, तो मतलब डिजास्टर ही हुआ. ओके, तुम लोग पूछते नहीं हो टीचर्स को अगर स्कूल में ऐसा एकदम खत्म कर देते हैं, बराबर नहीं करते तो डाउट्स करके ऐसा टीचर समझा नहीं, एक बार फिर से पूछा बताओ. तो वो वापस समझाते तो वो भी नहीं समझता तो पूछ के क्या फायदा. दैट मींस one disaster about the other. Anyways, okay. सी अभी इस लेसन में हमने लास्ट लेकिन प्रीवियस लेक्चर में क्या बोले थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट डू यू मीन बाय अ डिजास्टर. फिर उसके टाइप्स वगैरह देखे, करेक्ट? एंड बिकॉज द लेसन इज अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि लाइक वी जस्ट कैन नॉट कीप क्रिबिंग ओवर द थिंग कि हाँ डिजास्टर होता है, ऐसा ऐसा नुकसान होता है करके. लाइक दैट्स अ प्रॉब्लम, सम ऑफ विच कैन बी अवॉइडेड, सम ऑफ विच यू कैन नॉट अवॉइड, राइट? सम आर नेचुरल, सम आर मैन मेड. तो द थिंग इज कि इन एनी काइंड ऑफ अ डिजास्टर, चाहे कुछ भी हो जाए, डिजास्टर अगर होता है तो ऐसे सिचुएशन में हमें करना क्या है? तो ऐसे सिचुएशन का मतलब है ड्यूरिंग अ डिजास्टर, बिफोर अ डिजास्टर एंड आफ्टर अ डिजास्टर. इट हैपेंस इन 3 डिफरेंट फेजेस, राइट? तो सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक है, लाइक इन द अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक इफ यू गो, you have something called effects of disaster. Okay, effects of disaster matlab in general whenever there is any disaster occurring anywhere, okay, like earthquake, volcano, floods or fire or anything, तो उसमें क्या क्या effects होते हैं. And we all know the fact that the major effect is loss of life and loss of property. अभी भी उत्तराखंड के डिजास्टर में यू आर अवेयर कि कितने सारे बॉडीज है जो नहीं मिला है बिल्कुल, करेक्ट? दे आर स्टिल सर्चिंग, सो कॉल्ड रेस्क्यू ऑपरेशन. बट 7 फरवरी को हुआ डिजास्टर है, अभी तो कोई भी जिंदा मिलने का चांस नहीं है. इनफैक्ट नॉट ओनली दिस डिजास्टर जो अभी 2021 में हुआ, द डिजास्टर इन उत्तराखंड विच हैपेंड इन 2013, केदारनाथ का जो लैंडस्लाइड हुआ था, उस डिजास्टर के 3,500 से ज्यादा बॉडीज अभी भी नहीं मिले. There were 2 bodies which were recovered in 2017, उसके बाद नहीं मिला बिल्कुल. Imagine the plight of the relatives and the family members who lost their people, correct? 3,500 मतलब it was a huge disaster. So effects of disaster मतलब this is the major thing. Yeah, according to the gravity of the disaster, the loss is very huge. तो प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो सबसे पहले इफेक्ट बोलना है लॉस ऑफ लाइफ, करेक्ट? लॉस ऑफ लाइफ भी होता है, and even if people are like they come alive from the disaster, so there are injuries, and injuries can be serious, injuries can be minor also. कुछ injuries लाइफ टाइम के लिए हो जाते हैं,
राइट, ऐसा ऐसा पैरालिसिस अटैक वगैरह हो जाता है या हैंडीकैप टाइप हो जाता है कि लाइक इट्स एज गुड एज दे कैनॉट सर्वाइव इन इट, दे कैनॉट लिव अ नॉर्मल लाइफ, व्हील चेयर बाउंड हो जाते हैं, राइट, मेमोरी लॉस हो जाते हैं, और समटाइम्स इट्स लाइक स्पेशली इन द केस ऑफ वेरी स्मॉल चिल्ड्रन व्हेन ऑल देयर फैमिली मेंबर्स आर गॉन, अकेला पड़ जाते हैं। तो इमेजिन ऐसे जिंदा रहने का भी क्या है। तो इफेक्ट्स आर long lasting, and the other effect is that of something called trauma का मतलब है कि like somebody has experienced such a disaster and somebody has come out alive out of it, कि जान बच गया, but then वो experience जो है वो mental एक ट्रॉमा बन के रह जाएगा कि लाइफ टाइम कभी नहीं भूल पाएंगे उसको। इतना बड़ा चीज किसी ने एक्सपीरियंस किया, like somebody has seen an earthquake, okay, or somebody like was washed away in a floods and luckily got saved because of some reason, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रॉमा। या बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, ओके, या somebody इट हैपेंस कि लाइक जस्ट इन द निक ऑफ टाइम दे गॉट सेव्ड, कि जैसे बिल्डिंग कोलैप्स है फॉर एग्जांपल, तो बिल्डिंग गिरा उसके 2 मिनट पहले वो बिल्डिंग से निकला होगा, तो उसको कैसा लगेगा कि अगर मैं 2 मिनट लेट हो गया होता तो क्या हो सकता था। तो ऑल दिस थिंग्स कैन ऑल्सो कॉज ट्रॉमा, कि लाइक एक्चुअली द पर्सन हैज नॉट एक्सपीरियंस एनी डिजास्टर, बट वो लक के वजह से जस्ट वो छूट गया, जस्ट वो बच गया, वो भी एक ट्रॉमा बन सकता है कि आई एम सो लकी, राइट। एंड देन देर आर समथिंग कॉल्ड इकोनॉमिक लॉसेस। इकोनॉमिक लॉसेस का मतलब है कि लाइक जैसे फ्लड्स वगैरह आते हैं तो पूरा पूरा घर बह जाते हैं, ओके, उसमें घर के अंदर जितना अपने पास पैसा वगैरह होगा या ज्वेलरी वैल्यूएबल्स, दे गेट वॉश्ड अवे, तो कहाँ से रिकवर करेंगे, करेक्ट। सो दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक लॉसेस इज अगेन वेरी वेरी ट्रेमेंडस। अभी जैसे कोविड-19 के केस में सडनली इतना ऐसा सिचुएशन हो गया, सो फॉर दिस एंटायर पीरियड ऑफ द लॉकडाउन देयर वर स्मॉल बिजनेसमैन हु वर वेरी बैडली अफेक्टेड, जिनके छोटे बिजनेस है, शॉप्स है, जो लाइक डेली बेसिस पे चलता हूँ, ओके, ऑलमोस्ट ऑन द एवरीडे प्रॉफिट दे सर्वाइव। तो ऐसे बिजनेसेस जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गया, तो लॉकडाउन में सब कुछ बंद था एंड ओनली द बेसिक एसेंशियल सर्विसेज वेर ऑन। तो वेजिटेबल्स एंड मिल्कमैन ये सब बराबर चल रहे थे, ग्रोसरी वगैरह मिल रहा था, बट दोज वर सेकेंडरी, जैसे कपड़ों का दुकान लॉकडाउन में वो अवॉइडेबल था, ओके, वॉच वगैरह के दुकान, मोबाइल के दुकान, ये सब बंद। So that is again a part of a disaster ki like there was something, not something major which is happening, you are safe as such, but you are suffering economic loss, and that economic loss can also create a problem because there are sometimes बहुत सारे families ऐसे होते हैं where only one person is the earning member, पूरा family उनके ऊपर survive करते हैं, and there are people who live in rented accommodation कि every month उनको rent वगैरह देना पड़ता है। तो ऐसे केस में suddenly there is a shortfall, not only business, like if you see even people who were in jobs, कितने सारे लोगों का जॉब भी तो गया ना, राइट, बिकॉज द स्मॉल कंपनीज वर देयर, सडनली उनका क्लाइंट्स वगैरह बंद हो गया, उनका बिजनेस बंद हो गया, सो दे वर रिमूविंग पीपल इवन इफ दे डिडंट वांट टू। पहले 10 लोग काम करते थे तो 2 लोगों को निकाल दिया, 3 लोगों को निकाल दिया। तो ऐसे जो लोग जहाँ काम करते थे एवरी मंथ दे वर अर्निंग समथिंग बिकॉज ऑफ विच द फैमिली वाज सस्टेनिंग, अब वो भी चला गया। So that itself is also a disaster. So it's like one disaster happens, maybe in a few moments, जैसे earthquake वगैरह, but उसके बाद जो उसके effects हैं वो काफी time तक रहते हैं, and that is a big problem. Okay, that is why when you are talking about effects of disaster, you have to write about all this. तो ये हो गया from the people who are the victims of the disaster point of view, but from the government point of view, disaster के क्या effects होते हैं, कि जैसे disaster हुआ and if it is a man-made disaster, then it is the government who is pressurized कि this disaster could have been avoided। फिर गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम गेम शुरू करते हैं, जैसे अभी रिसेंट उत्तराखंड के केस में हुआ,
जब डिजास्टर हुआ तो पता चला कि वहाँ इतने सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को परमिशन मिला, इवन इफ द एनवायरमेंटलिस्ट वर नॉट एग्रीइंग टू दिस, so it was the loophole which came into existence because the disaster happened. तो ये डिजास्टर नहीं होता तो और भी बहुत कुछ होते रहता वहां पे, and the sensitive ecosystem would have been damaged like anything. So that is the effect which the government has to face. And then other thing, government का responsibility बन जाता है ऐसा disaster अगर होता है कि those people who are killed in the disaster, so their family members should be given that compensation. So the government, the state government and the central government has to decide कि ऐसे ऐसे victims के family members को कितना पैसा देना चाहिए. And if it is like कुछ disasters में ऐसे होता है कि government क्या provide करते हैं, somebody who was killed in the disaster and he or she was the only earning member of the family, तो उनके family में जो next responsible person होंगे उनको वो job provide करते हैं. ये स्पेशली रेलवेज के केस में होता है कि whenever there is a railway accident and the sole earning member of the family is gone, so there is some job which is provided by the railways to another family member ताकि family sustain कर सके. Like that thing is the responsibility of the government, because अगर ये सब चीजों का नहीं देखा गया तो entire system will collapse. तो ये सब जानकारी हमें होना जरूरी है. एंड जैसा अभी फ्लड्स हो गया, फायर हो गया, वेयर सी यू नो वेरी वेल कि आज के जमाने में लाइक एवरी पर्सन राइट फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल लेवल लाइक यू ऑल, वी हैव आवर ओन पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, अपने सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स, या और थोड़ा पढ़ाई वगैरह खत्म हो जाएगा तो यू विल हैव योर बायोडेटा के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जो अपना लाइफ टाइम का कमाई जैसा रहते हैं, एंड यू कीप इट वेरी सेफ विथ यू. कि अभी जैसे बोर्ड एग्जाम हो जाएगा तो 10th स्टैंडर्ड का जो ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा वो एक बहुत बड़ा एसेट होगा. इन द फ्यूचर whenever you will finish your studies and all, you will apply for jobs, these marksheets will be very useful. करेक्ट, 10th का, 12th का, देन आगे जो भी ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, ओके, और एनी अदर वर्क विच यू डू, और लाइक कुछ कोर्सेस वगैरह किए रहेंगे तो उसका सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, राइट. सो मेनी थिंग्स विच यू अर्न इन योर लाइफ, कुछ अवार्ड्स वगैरह होता है, करेक्ट. So these things sometimes they get washed away in the floods, या फिर फायर आता है तो सब जल के खत्म हो जाता है, बिकॉज ऐसे टाइम पे द फर्स्ट थिंग दैट पीपल डू इज सेव देयर ओन लाइफ. कि अगर घर पे आग लग रहा है तो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे सर्टिफिकेट जल जाएंगे, पहले खुद को बचाओ, फैमिली मेंबर्स को बचाओ, करेक्ट. बट एट द एंड ऑफ ऑल दैट, जब आग वगैरह बुझ गया, सब ठीक हो गया, तो बाद में रियलाइज होता है कि अरे अपना पूरा लाइफ टाइम का जो कमाई है, दिस पेपर वर्क्स, वो भी चला गया, एंड उसके बेसिस पे लाइफ रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो नहीं रहता है. तो दैट इज वेयर अगेन द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इनटू पिक्चर, कि जो विक्टिम्स हैं उनके लिए अलग से एक ऐसा टीम या पैनल बनाना चाहिए कि लाइक उनका पेपर वर्क वगैरह चेक करके द डॉक्यूमेंट शुड बी गिवन बैक. स्टैम्पीड वगैरह हो गया तो कितने सारे लोगों का वॉलेट्स, मोबाइल सब इधर उधर गिर जाते हैं, वो मिसयूज होने के चांसेस है. उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, ना जाने क्या क्या कार्ड्स रहेगा, करेक्ट. सो इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ऑल दीज आर कलेक्टेड एंड केप्ट एट अ सेफ प्लेस, कि बाद में कभी आके वो ले सकते हैं. सो दीज आर द स्मॉल एग्जांपल्स यू कैन गिव वेयर द विक्टिम्स एंड द पीपल आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, राइट. तो ये एक और फ्लो चार्ट देखो तुम लोग की टेक्स्ट बुक में कि इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर को कैटेगराइज किया हुआ है. सर यस आनंद. अभी जो बर्ड फ्लू हुआ था उसमें इतने सारे हेन्स को मारना पड़ा, तो जो पोल्ट्री फार्मर्स थे उनको कंपेंसेशन मिलता है? आइडियली दे गेट इट, बिकॉज दे कैन क्लेम इट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिकॉज उनका एक ही खुद का बिजनेस होगा जिसपे लाइवलीहुड चल रहा होगा, एंड वो बंद पड़ गया अचानक से, एंड दे वर नॉट द पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस डिसीज. So as a part of the disaster management, it is the role of the government. It is the duty of the government to take care of them. Okay, yes sir. So disease disaster के जो effects हैं उसको categorize किया हुआ है, like all these points that we discuss now, on economic terms,
ओके तो एक्सपेंडिचर के लिए पैसा नहीं रहा, लाइक देयर वाज पीपल हु वर अर्निंग इन लैक्स, अच्छा खासा वेल सेटल्ड जॉब सब कुछ, सडनली वन फाइन डे दे लूज इट, थोड़ा बहुत सेविंग्स रहेगा धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, एंड देन दे आर बैंकक्रप्ट। बीच में ऐसा हुआ था, यू रिमेम्बर अपना पंजाब नेशनल बैंक, याद है? अभी रिसेंटली हुआ है, बिफोर लॉकडाउन। आर यू अवेयर अबाउट दैट? पंजाब नेशनल बैंक का क्या हुआ था? नो। पंजाब नेशनल बैंक सडनली क्लोज डाउन, उनका कुछ फ्रॉड या ऐसा कुछ तो पता चला, एग्जैक्टली डिटेल्स तो देखना पड़ेगा, बट वो तो नेशनलाइज्ड बैंक है ना? nationalized bank है, but still like the paperwork and all those things to clear, it takes a lot of time, and suddenly one fine day the bank has been closed and there are so many people who have their accounts over there, and कुछ लोगों का कैसा होता है कि लाइक एक ही बैंक में एक ही ब्रांच में वो लोग अकाउंट खोल के रखते हैं and उसमें अपना सारा सेविंग्स डाल देते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो गया कि लाइक दे वर हैविंग देयर ओन मनी बट दे वर नॉट गेटिंग इट, so that was again a disaster। कि कितने सारे लोगों को बड़ा खर्चा को जरूरत पड़ गया, somebody in the house needed a hospital treatment or something, उसके लिए पैसे नहीं थे, तो दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम। तो उससे लेसन क्या सीखना चाहिए कि लाइक व्हेनेवर यू आर हैविंग योर ओन सेविंग्स, सब कुछ एक ही जगह नहीं करके रखना, इट्स ऑलवेज बेटर। Sir, but people got their money back, no? बहुत टाइम के बाद, like there were people who faced a lot of problems in that and there was a lot of what you can say tackling with the government and protest and all, उसके बाद जाके मिला, but by the time there were some people, very few people who even lost their lives because of that। okay, वो स्ट्रेस के वजह से लाइक हार्ट अटैक सब आ गया, एंड देयर वर पीपल हु रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट एंड ऑल, उनके लिए पैसे नहीं थे बिल्कुल, और देयर वर पीपल हु टुक लोन्स फॉर ऑल दैट रीजन। तो ऐसे सब केसेस हो गए, इट अननेसेसरली इंक्रीज द मेंटल स्ट्रेस ना, तो दैट वाज आल्सो अ डिजास्टर। तो ये इकोनॉमिक के केस में आएगा। ओके, फार्मर्स के केस में डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, कि इतना पैसा खर्चा करके इन्वेस्ट करके क्रॉप्स सो किया है बट द यील्ड इज नॉट गुड फॉर वेरियस रीजंस, so that's an economic disaster for them। Vidarbha region में that's why many farmers are committing suicide, they are not able to repay the loans ना, तो इसमें government has to take care of it। social, social में क्या आएगा बताओ, यहाँ पे blank है, why all of you are blank, come on the screen everyone। social effect में क्या आएगा बताओ, what do you think will be the social effect of a disaster? Fights between people। yes, कि like ideally हम लोग बोलते हैं कि अपना पेपर वर्क वगैरह दिखाओ तो like you will get what you have lost, but वो struggle भी बहुत ज्यादा है। many times it happens that on the spot immediately after a disaster थोड़ा सा उन लोग को रिहेबिलिटेट वगैरह कर देते हैं एंड बाद में भूल जाते हैं, बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। तो दैट्स अ सोशल प्रॉब्लम। ओके, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, कि वाटर रिसोर्सेज ड्राई अप हो जाते हैं, वाटर कंटामिनेट होते हैं। यस, पीपल बिकम होमलेस भी सोशल में आएगा ना? यस यस, बिकॉज इमीडिएटली अगर घर वगैरह बर्बाद हो गया तो उनको किसी नियर बाय स्कूल या ग्राउंड में रिहेबिलिटेट कर देते हैं, बट देन मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर लेफ्ट टू फेंड फॉर देमसेल्व्स। आइडियली जैसे उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए उतना प्रॉपर होता नहीं है, लूज देयर जॉब्स वगैरह, वो सब भी आएगा, उसी में आएगा। जॉब्स का अगर बोलेंगे तो इकोनॉमिक में आएगा, सॉरी सोशल में नहीं आएगा वो। सोशल में यू कैन टॉक अबाउट दिस वन कि लॉस ऑफ फैमिली मेंबर्स, ओके, या इंजुरीज वगैरह हो जाते हैं तो लाइफ टाइम एक डिपेंडेंसी से बन जाते हैं। ओके, एंड देन एनवायरमेंटल जितने भी अफेक्ट होते हैं, पोल्यूशन, ओके, डेथ एंड डिकम्पोजिंग। अभी जैसे बर्ड फ्लू के केस में सडनली सो मेनी बर्ड्स वर देयर जिनका कलिंग करना पड़ा, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है बॉडीज को डिस्पोज करना भी, बिकॉज दे शुड नॉट बी स्प्रेडिंग द वायरस, राइट। so that is another big problem। then administrative and professional में वर्कर्स के ऊपर स्ट्रेस, अभी जैसे तपोवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जहाँ पे वो अभी भी बॉडीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दे आर बॉक्ड बाय द रिलेटिव्स ऑफ द पीपल स्टक ओवर देयर ना,
कि जल्दी से अपना रेस्क्यू मिशन चलाओ, लोगों को बचाओ, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, करेक्ट, इन बिटवीन लाइक बीच बीच में पॉलिटिशियंस अगर विजिट करेंगे तो उनको सिक्योरिटी वगैरह देना पड़ता है, तो दैट्स अगेन इंक्रीजेस द स्ट्रेस फैक्टर। लाइक हॉस्पिटल्स अगर रहेंगे जहाँ पे डिजास्टर हुआ, नियरेस्ट हॉस्पिटल में सबको पहले पहुंचाया जाते हैं, तो सडनली द हॉस्पिटल वर्कर्स आर लाइक स्ट्रेस्ड कि इतने सारे लोगों का बर्डन एक साथ आ गया, इंजरीज को ट्रीटमेंट देना है, बॉडीज को मिसयूज भी नहीं होना चाहिए, करेक्ट, बिकॉज ऐसे केस में भी इवन इफ इट इज 100% श्योर दैट somebody has died because of a disaster, still it is the role of the hospital कि पोस्टमार्टम करने के बाद ही बॉडी को रिलीज करना है, दैट्स अ रूल। तो सडनली देर आर बर्डनड विद दैट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रोफेशनल, करेक्ट, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो ब्लेम गेम करके बोल सकते हैं कि हमने बोला था ऐसा करना है, हमने बोला था, एवरीबॉडी आफ्टर द डिजास्टर पीपल हैव द हैबिट टू से कि मैंने तो बोला था ऐसा होगा करके, करेक्ट, एंड देन पॉइंटिंग फिंगर्स एंड ऑल दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। तो वो चलता रहता है। जैसे अपने भोपाल गैस ट्रेजेडी का केस कभी सॉल्व हुआ, अब भी रिसेंटली डिजास्टर कब हुआ था, 1986 में, करेक्ट। मेडिकल, दिस इज अनदर प्रॉब्लम, इंजरीज होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, एपिडेमिक्स का केस बढ़ सकते हैं, है ना, एंड डेथ ऑफ द विक्टिम्स कैन हैपन ओवर अ लार्जर स्केल, दैट इज अनदर बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स ऑफ अ डिजास्टर में यू कैन राइट अबाउट ऑल दैट, ठीक है। अंडरस्टूड द फ्लो चार्ट एवरीवन? ओके, या देन अभी नेक्स्ट पार्ट आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट का, कि नेचर एंड स्कोप ऑफ द डिजास्टर। ओके, या स्क्रीन पे रहो ना सब लोग, व्हाट्स द प्रॉब्लम? मृणाल, प्राची, आनंदिता, गार्गी, आदित्य, या नेचर एंड स्कोप ऑफ द डिजास्टर। ओके, स्कोप का मतलब है कि लाइक राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द एंटायर डिजास्टर इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस। ओके, तो एक्चुअली देयर आर 6 phases ऑफ द डिजास्टर यू कैन से, ठीक है। फर्स्ट वन है प्री डिजास्टर फेज, कि लाइक द सिचुएशन बिफोर अ डिजास्टर हैपेंस। तो समटाइम्स यू आर अवेयर कि ऐसा डिजास्टर होगा व्हेन देयर आर प्रेडिक्शंस, समटाइम्स यू आर नॉट अवेयर एंड इट हैपेंस सडनली, ठीक है। दूसरा है वार्निंग फेज। वार्निंग मतलब क्या? विल इट बी बिफोर अ डिजास्टर or during a disaster? Warning phase. Before a disaster. Yes, it can be just during the disaster also. Imagine जैसे साइक्लोन होने वाला है कहीं पे, तो प्री डिजास्टर का मतलब है वेदर फोरकास्टर्स हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड, एक महीने पहले बोल देते हैं या 15 दिन पहले बोल देते हैं कि सो एंड सो डेट को सो एंड सो जगह पे साइक्लोनिक स्टॉर्म होने के चांसेस है, देन इट कम्स अंडर प्री डिजास्टर। वार्निंग का मतलब है कि when the actual cyclone has arrived या almost arriving on its way, तो वहां के local villagers and fishermen को वार्निंग दिया जाता है, stay away from the sea coast. That's a warning phase. Okay, and जैसे heavy rainfall का भी prediction होता है, ठीक है, ड्रॉट्स होने के चांसेस है, so many such disasters are there where warning can be given. Emergency phase, this is the actual disaster phase, कि किसी भी तरह से जब डिजास्टर हुआ या फिर हो रहा है, तो these there are 3 phases which are described in detail over here out of the 6 phase of emergency। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि like whenever the disaster has just happened or it is happening, and उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए रेस्क्यू ऑपरेशन, कि as many possible people should be saved। तो वहां पे रेस्क्यू टीम्स जो होते हैं पुलिस का, ओके, गवर्नमेंट के वहाँ के रेस्क्यू टीम्स होते हैं, कुछ एनजीओस रहते हैं, फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू द डिजास्टर सर, पीपल लाइक देम कम। यस, ये पॉइंट्स जो दिए हैं उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट फेज क्यों नहीं ये किया है include? कौन सा वाला फेज किधर है वो?
नो इधर 6 फेजेस भी है ना, रिकंस्ट्रक्शन फेज भी है, हैबिटेशन फेज, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट क्यों नहीं है? लाइक ये all these things together planning. come under disaster management. ये जो 6 फेसेस है ना, ये पूरा 6 फेसेस ही डिजास्टर मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। बिकॉज मैनेजमेंट जब बोलते हैं तो इट इज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ डिजास्टर, सब कुछ होगा ना उसमें। तो इसीलिए प्री डिजास्टर एंड वार्निंग इज बिफोर अ डिजास्टर, emergency and rehabilitation is during a disaster, and recovery and reconstruction is after the disaster. इसीलिए तीनों में से एक एक लेकर यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया। ओके, so phase of emergency is something happening during a disaster. Okay, कि सबसे important according to the disaster which has taken place, वहाँ पे फायर सर्वे ब्रिगेड या फिर या रेस्क्यू टीम्स जो होते हैं, इवन लोकल पीपल, दे प्ले अ मेजर रोल एक्चुअली, बिकॉज डिजास्टर कहीं पर भी हो सकते हैं। तो स्पेशली सबसे पास में रहने वाले जो लोग हैं, दे वर द वंस हु रीच देयर फर्स्ट। So before the fire brigade or such teams are called and they take their own time to come according to the location. Okay, तो उसके पहले local villagers they play a major role, and that becomes a part of emergency phase. Okay, and not only taking people out and saving their life, उनको basic medical first aid देना है, okay, या medical assistance किसी तरह का अगर देना है कि like उनको थोड़ा like शॉक हो गया रहता है ना डिजास्टर के वजह से, ऐसा सब हो गया करके, तो उनको शांत करके नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचाना है या एम्बुलेंस वगैरह का वेट करना है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंजरी। ओके, देन यू कैन से रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज, कि अचानक से कभी ऐसा डिजास्टर हो गया तो द थिंग इज द पीपल और द विक्टिम्स, देयर अनदर बिग ट्रॉमा इज दैट कि लाइक उनको जब रियलाइज होता है कि चलो हम बच गए, बट देन दे रियलाइज कि लाइक माय फैमिली मेंबर्स वर देयर, माय फ्रेंड्स वर देयर, उनका क्या हुआ। सो फॉर दैट अगेन लोकल पीपल कैन हेल्प, कि सपोज फॉर एग्जांपल एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं कि लाइक यू आर एट अ सर्टेन प्लेस एंड यू सी अ डिजास्टर हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिग रोड एक्सीडेंट, ओके, या ट्रेन एक्सीडेंट हो गया एंड यू हैपन टू बी नियर बाय, तो व्हाट विल बी योर रोल दैट टाइम? वहां पे जाके फोटो वीडियो निकालने से बेटर है कि लोगों को बचाएं, है ना, एंड इमीडिएटली कॉल अप द इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म करना है, फायर ब्रिगेड वालों को इन्फॉर्म करना है, एंड देन इमीडिएटली टेक पार्ट इन रेस्क्यू ऑपरेशन। एंड वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत इसका भी पड़ता है कि लाइक जैसे एक एक लोगों को जिंदा पकड़ के निकाले, उनको सेफ जगह पे पहुंचा दिया, बट ऐसा नहीं कि उनको अकेले छोड़ दिए। देयर आर पीपल रिक्वायर्ड टू जस्ट बी विद देम, उनको पानी वगैरह देना है, उनको शांत करना है, okay, and they must be like they have lost their belongings and all, so if they want to call up someone तो फोन लगा के देना है, बात करवाना है, and reassuring them that you are safe, don't worry, we will try and search your family members also. सबसे ज्यादा रिलीफ उनको तभी मिलेगा when they will come to know that everybody in their family is also safe more than themselves, correct, because that will be another big disaster for them. So as a victim, if you think about that, you have to make sure that during emergency, this is the thing should happen. Unfortunately, अपने आप में ऐसा भी होता है, अभी जैसे परेल स्टेशन पे ब्रिज गिर गया था, स्टैम्पीड वगैरह हुआ था, ब्रिज नहीं गिरा था, सॉरी, स्टैम्पीड हुआ था बॉम्बे में 3-4 years back, and there was a huge loss, like suddenly there was loss of many people. ऐसे भी वीडियोस उसमें देखने को मिला है कि like some women were there जो ब्रिज क्रॉस करके जा रहे थे, एंड बिकॉज ऑफ द स्टैम्पीड दे लॉस्ट देयर लाइव्स, एंड वहां पे उनके बॉडीज रोड पे पड़े हुए हैं, एंड देयर आर अदर मिसक्रिएंट्स कमिंग एंड रिमूविंग द ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम देम एंड टेकिंग देम अवे, कि विक्टिम्स में से उन लोग मोबाइल ज्वेलरी वगैरह चुरा के लेके जाते हैं, इमेजिन। So it's like taking advantage of the situation, which is not at all acceptable. If you can't help, at least move away from there, that is fine, but this is something one should not do. कि उनके लिए तो रहेगा कि चलो मोबाइल उठा के लेके गया, किसी का काम का नहीं है करके, बट वो मोबाइल से किसी और का जान बच सकता है ना, so that should not be done. ओके, कभी रोड एक्सीडेंट हो जाता है, हाईवेज पे जाते हैं कि बस जो है वो खाई में गिर गया, तो गांव वाले ऐसे जाते हैं एंड दे ट्राई टू रिमूव द पीपल एंड ऑल, तो उसमें एक आध दो जन ऐसे मिसक्रिएंट्स निकलते हैं,
they will take advantage of it, right? So these are the things that one should be avoided. So if you are in such a situation, and you should also be alert about it, if somebody is trying to play mischief like this, you should report that person to the authorities. That is also very important. तो emergency phase मतलब ये सब कुछ include होगा. Okay, removing people from the affected area, all these things. जैसे अभी बदलापुर के पास एक ट्रेन फंस गया था बारिश के सीजन में, पता है, महालक्ष्मी एक्सप्रेस, कोल्हापुर वाला ट्रेन, बिकॉज ऑफ द हेवी रेन्स, राइट, ट्रैक्स वगैरह इतना फ्लडेड हो गया था, 5 फुट से ज्यादा पानी आ गया था, एंड ट्रेन वाज स्टक ऑलमोस्ट फॉर 24 आवर्स. द ट्रेन वाज स्टक ओवर देयर. नोबडी हैड एक्सपेक्टेड कि लाइक ट्रेन में सफर करने निकले, रात को चढ़े बॉम्बे साइड से, एंड आफ्टर क्रॉसिंग अमरनाथ बदलापुर द ट्रेन विल गेट स्टक लाइक दैट. एंड ट्रेन के अंदर भी सांप वगैरह आने लगे, पानी भरने लगा. लेकिन प्रेडिक्टेड था कि ऐसा हो सकता है, फिर ट्रैवल ही क्यों करने का? सी, बारिश होगा करके प्रेडिक्शन आता है ना, ट्रेन फंसेगा करके नहीं प्रेडिक्शन आते. हेवी रेनफॉल करके वेदर डिपार्टमेंट तो बोलते ही है कि सो एंड सो डेज देयर विल बी हेवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड, बट हु वुड हैव प्रेडिक्टेड दैट वहां जाके ऐसा पानी भर जाएगा कि ट्रेन फंस जाएगा? ऐसा केस तो पहले कभी हुआ ही नहीं है ना. एंड वहां फंसने का रीजन क्या मानसून में था? होता रहता है एक हाथ तो। मानसून में होता है, बट वो विद इन सिटी होता है. दादर बॉम्बे सेंट्रल बोलो तो समझ में आते हैं, बट बदलापुर, दैट वाज अ यूनिक वन. कैन यू टेल व्हाट वाज द रीजन कि उस एरिया में जाके ट्रेन फंस गया? दैट वाज कंप्लीटली अ मैन मेड रीजन. वहाँ के ड्रेनेज ब्लॉक्ड रहेंगे नहीं, इसलिए द रीजन देयर वाज टू मच ऑफ कंक्रीटाइजेशन. हाई टाइड भी था उस समय. नहीं, बट हाई टाइड वगैरह समंदर किनारे, बदलापुर कितना दूर है? सर कंक्रीट के वजह से जो बिल्डिंग बांधते हैं ना, तो वो कंक्रीट से बांधते हैं, तो पानी नहीं जाता अंदर. एग्जैक्टली. एंड जो एरिया है इट इज लाइक नियर अ रिवर, वहां पे रिवर है. एंड हमेशा एनवायरमेंटलिस्ट लोग क्या बोलते हैं कि वेरेवर देयर इज अ रिवर, उसके रिवर बैंक से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में देयर शुड नॉट बी एनी कंक्रीटाइजेशन. क्योंकि बारिश वगैरह जब होता है तो सॉइल में परकोलेट होके मैक्सिमम पानी निकल जाते हैं. बट व्हेन देयर इज कंक्रीट, बिल्डिंग खड़े करते हैं, बिल्डिंग के कंपाउंड होते हैं, उसमें इतना कंक्रीट रहेगा तो पानी अंदर नहीं जाएगा ना, वो पानी फ्लो होके जाएगा. तो व्हेन नाउ इफ यू सी दिस बदलापुर एरिया पूरा बिल्डिंग से भरा हुआ है, टिटवाला, बदलापुर एंड ऑल. लाइक आई रिमेम्बर इन माई चाइल्डहुड वी यूज्ड टू गो टू टिटवाला, गणपति टेम्पल जाते थे वहां पर. तो स्टेशन उतरने के बाद व्हेन यूज्ड टू वॉक ऑल द वे टू द टेम्पल, हम लोग को ऐसा लगता था कि हम फॉरेस्ट में चल के जा रहे हैं. इट वाज लाइक दैट. हाँ सर, अभी तो गाड़ी ही गाड़ी दिखती है पूरी. अभी तो इतना ट्रैफिक हो गया, एंड सो मेनी बिल्डिंग्स. रीजेंसी का वगैरह देखो, लाइक पूरा 30-40 बिल्डिंग्स आ गया वहां पे. सेम हैज हैपेंड विद बदलापुर आल्सो. तो जब इतना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो इट वाज बाउंड टू हैपन. अभी ऐसे ही चलता रहा तो एक टाइम आएगा जब खंडाला घाट में भी गाड़ी फंसेगा. ओके, कि वहां पर भी पानी जाने का रास्ता नहीं रहेगा. सो दैट इज द इफेक्ट वन हैज टू अंडरस्टैंड. एनवायरमेंटलिस्ट हमेशा बोलते हैं, बट एनवायरमेंटलिस्ट का कोई नहीं सुनते. जो उत्तराखंड के ट्रेजेडी सर में जब हुआ हम सब लोग जगह. गोद में थे ना, तब है ना सर, वो बोरवली का पार्क है ना, नेशनल पार्क. यस. हाँ उसके अंदर है ना बिल्डिंग बांधा था ना, तो मतलब जो हम लोग की टीचर थी ना, तो वो उन्होंने बताया था कि उधर बिल्डिंग बांधा था, और मतलब बिल्डिंग में मतलब जानवर गए थे. दैट इज अ वेरी कॉमन अकरेंस. उसको मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट करके बोलते हैं. कि अगर हम जंगल वाले एरिया में जाके मैं बिल्डिंग खड़ा कर रहा हूँ, 7 माले का हो या 10 माले का हो, एंड एवरी डे इन द मॉर्निंग यू विल ओपन योर विंडो एंड लुक डाउन, अपने कंपाउंड में लेपर्ड बैठा हुआ है चाय पीने के लिए. तो यू कैन नॉट से दैट कि लेपर्ड मेरे घर आया था. इफ यू गो एंड बिल्ड अ हाउस इन योर फॉरेस्ट, ऑब्वियसली द लेपर्ड विल कम. इट्स उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना. एंड जहाँ पे लोग रहेंगे वहां पे कचरा जमेगा, गार्बेज वगैरह जाएगा, तो स्ट्रे डॉग्स विल गेट अट्रैक्टेड, सम बर्ड्स विल गेट अट्रैक्टेड. तो लेपर्ड वगैरह के लिए आसान खाना हो जाएगा वो. अभी भी पढ़ो पेपर में, गोडबंदर रोड जो है, जो थाने से बोरीवली कनेक्ट करते हैं, विच पासेस थ्रू द नेशनल पार्क. कितने केसेस होते हैं रात के टाइम पे, व्हीकल फुल स्पीड में जाते हैं एंड सम और द अदर एनिमल इज मेट विद एन एक्सीडेंट, लेपर्ड मरे हुए मिलते हैं. ओके. एंड दूसरा अपने केस में इंडिया में जैसा तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में,
वहां पर भी अंदर रेलवे लाइन वगैरह जाते हैं. So there are सर उधर animals like राइनो है ना? elephants. Yes, rhinoceros and elephants. रात के टाइम पे इंजन जाता है फुल स्पीड में, सुबह आधे कटे हुए एलिफेंट्स मिलते हैं. दिस इज सच अ बिग लॉस. सर इधर मुंब्रा है ना, बीच में मुंब्रा और दीवा के बीच में गुफा आता है ना, पूरा टनल जैसा है ना, तो उधर है ना, मतलब बिल्डिंग बिल्डिंग बहुत बांध रहे हैं ना अभी फिर से, और Yes. चार सिस्टम भी बहुत है ना उधर, तो उधर है ना एक बार लेपर्ड घुसा था, तो वो न्यूज में देखा था. Yes. बहुत बार घुसा था. करेक्ट है. एक के तो पीछे भी लग गया था. दैट्स द मेन प्रॉब्लम. एंड कितने सारे जगह पे तो स्नेक्स वगैरह निकल के आ जाते हैं. अभी पढ़ा बीच में 2-3 दिन पहले कि नवी मुंबई में सी वुड्स में वहां पे क्रोकोडाइल आ गया था वाटर बॉडी में. ऐसा तो एनिमल्स के लिए सोचो कितना प्रॉब्लमेटिक है कि एवरीवेयर पीपल आर कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन सेटलमेंट्स. तो एनिमल्स जाएंगे कहाँ? जंगल इतना छोटा छोटा होता जा रहा है. एनिमल को तो जगह चाहिए ना जंगल में रहने के लिए.